बिहार विधानसभा चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़बरदस्त कामयाबी देखने को मिल रही है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अभी तक 3 सीटों पर ज़बरदस्त कामयाबी दर्ज की है। जिस पार्टी को लगातार ये कहा जा रहा था कि वोट काटने के लिए आई है, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज़बरदस्त सीमांचल में जीत दर्ज की है। वो सीमांचल जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की बहुत सारी रैलियाँ हुई थीं, असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत सीमांचल में झोंक दी थी। पिछले 5 सालों से लगातार सीमांचल के इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार काम कर रही थी और उपचुनाव में किशनगंज से कमरुल हुदा ने जीत दर्ज की थी और कई काम उस इलाके में किए थे। जिसके बाद बिहार विधानसभा के इस चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज़बरदस्त चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। 3-4 सीटें और निकलने की उम्मीद है। अख्तरुल ईमान साहब अमौर से उन्होंने ज़बरदस्त जीत दर्ज की, कोई उनके सामने टिका ही नहीं। शुरू से ही सबसे आगे चल रहे थे और लास्ट में इनकी जीत भी हो गई। और उसके बाद जोकीहाट से जहां 2 भाइयों की लड़ाई थी, शहनवाज और सरफराज में, शहनवाज ने अपने बड़े भाई सरफराज को ज़बरदस्त मात दी। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि वहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाएगी, क्योंकि दोनों भाइयों में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली। दोनों भाई ज़बरदस्त टक्कर दे रहे थे, कभी कोई आगे निकल रहा था, कभी छोटा भाई आगे, कभी बड़ा भाई आगे, लेकिन शहनवाज ने अपने बड़े भाई को शिकस्त देकर वहां से जीत दर्ज की। और उसके बाद इजहार आसफी साहब ने भी जीत दर्ज की। और जलील मस्तान जो लगातार कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी के पैर तोड़कर हैदराबाद भेज देना चाहिए, जनता ने उनको ज़बरदस्त जवाब दिया है और भारी शिकस्त उनको कबूल करना पड़ा है। इन तमाम सीटों पर सबकी नज़रें गड़ी हुई थी, ख़ासतौर पर अमौर विधानसभा में, जहां से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब लड़ रहे थे, और जोकीहाट पर जहां 2 भाइयों की लड़ाई थी और कई लोगों ने वहां जाकर कहा कि एमआईएम वोट कटवा है, एमआईएम को वोट मत देना, लेकिन एमआईएम ने वहां पर ज़बरदस्त जीत दर्ज की। जहां एक समय में भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती हुई नज़र आ रही थी, शहनवाज आलम ने भारतीय जनता पार्टी को हरा कर दिखाया।